चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। जैसे टेक्निकल ड्राइंग के अंदर आता है पर्सपेक्टिव ड्राइंग, मतलब वॉल्यूम का मतलब ये कितना थिक है, इसमें कितना मैटर है। तो ये दोनों अगर सिमिलर हैं, एक होता है अबव आई लेवल, मतलब आंखों के ऊपर का लेवल, ऊपर देखना। इस लाइन का इतना पार्ट यूज करके, लाइन ऑफ हॉरिजन का उसका डबल आपने ऊपर यूज किया है। एग्जाम में हर कोई एग्जाम देगा, आपका पेपर सभी के पास आएगा सेम, पर क्वेश्चन को कौन अच्छे से सॉल्व करता है। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान बेग। टुडेज टॉपिक इज़ पर्सपेक्टिव ड्राइंग। हम ये टेक्निकल ड्राइंग के अंडर करते हैं। टेक्निकल ड्राइंग का मतलब ये है कि अगर आप निफ्ट एनआईडी या उस यूसीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको टेक्निकल ड्राइंग की कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। जैसे टेक्निकल ड्राइंग के अंदर आता है पर्सपेक्टिव ड्राइंग, जिसके अंडर हमारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अगर हम एनआईडी और निफ्ट की बात करें, मैं सबसे पहले आपको बेसिक स्किल्स बताऊंगा, बेसिक टिप्स दूंगा कि आपको किस तरह से अपना पर्सपेक्टिव ड्राइंग करना है। फिर हम उसको एडवांस लेवल में जाएंगे। इन दिस क्लास विल सी द बेसिक पॉइंट्स ऑफ द पर्सपेक्टिव ड्राइंग एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द question part also, in which I will solve one question as well at the end of this class. Let us begin from the beginning. ये हमारा टॉपिक है पर्सपेक्टिव ड्राइंग। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग होता क्या है। बस इफ somebody will ask you, अगर आपसे कोई पूछता है पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या है, तो आप कह सकते हैं उनसे कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग इज यूज्ड टू शो द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और टू शो द इल्यूजन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। इतना ही है पर्सपेक्टिव का मतलब। इसको हम समझेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से करना है। सबसे पहले पर्सपेक्टिव ड्राइंग करने से पहले मैं चाहूँगा कि अपना स्किल हम सुधार लें। हमको स्किल पे ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अच्छा स्केच करेंगे एग्ज़ाम में, तो आपका शीट जो है उसको अच्छे से एग्जामिनर स्केच चेक कर पाएगा, उस पर ज़्यादा ध्यान जाएगा एग्जामिनर का। यू कैन अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर एंड यू कैन शाइन अमंग द अदर स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। हमको ये समझना पड़ेगा हम सिर्फ अकेले नहीं हैं जो एग्ज़ाम देने वाले, कई बच्चे इंडिया में एग्ज़ाम देंगे इस बार एनआईडी या निफ्ट का, तो हमको उसको और इफेक्टिवली करना है। लेट अस सी द स्किल हियर। अगर मैं बात करूं आपसे कि आपको पेंसिल पकड़ना किस तरह से है, या आपको लाइन क्वालिटी के बारे में बताऊं, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लाइन क्वालिटी का मतलब ये है कि हमारी लाइन जो है एकदम स्मूथ आए, हम उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएँ। जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसमें कहीं पे कटी फटी लाइंस ना हो। ऐसा स्किल डेवलप करिए कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ, ये एनआईडी मटेरियल है। इसके लिए हमें क्या करना है, पेंसिल को सबसे पहले पकड़ना सीखना होगा हमें, कि हमें पकड़नी कैसे है पेंसिल। तो अगर आप मेरा हाथ देख रहे हैं यहाँ पे, तो हम इस तरह से इतना डिस्टेंस छोड़ते हैं पेंसिल का और उसको, इन दोनों को जोड़ के आपस में पकड़ते हैं। अब मुझे पता है कि आपने कभी पेंसिल ऐसे पकड़ी है या नहीं है, तो लेकिन आप इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको ये बस ध्यान रखना है कि अगर हमने जो पहले नहीं किया है तो हम किसी और चीज़ से हैबिचुअल हो सकें। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पेंसिल पकड़ने की हैबिट यहाँ से है आज तक, तो आप थोड़ा सा पीछे पकड़ने की कोशिश करिए, इतना कि ये दोनों हाथ और पेंसिल का लेवल एक में आ जाए, ताकि आप अच्छे से पेपर पे स्केच कर पाएँ। कई बार शीट गंदी हो जाती है, वो भी नहीं होगी। अगर जितना हैंड टच कम होगा पेपर पे, उतना ही इफेक्टिव आएगा। लेट अस सी द लाइंस ओवर हियर। सबसे पहले लाइन पे कमांड लाना ज़रूरी है हमको। कभी भी हम टेक्निकल ड्राइंग करते हैं तो अगर हमारा लाइन पे कमांड है तो हमारी कोई मिस्टेक्स नहीं होंगी, आगे हम उसको और सुधार सकते हैं। हम बहुत तेज़ी से एग्ज़ाम को सॉल्व कर सकते हैं। 2 घंटे मिलेंगे, फटाफट काम करना है, इसीलिए लाइन पे काम करेंगे। लाइन देखते हैं कि लाइन बनानी कैसी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको लाइन बनानी है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो क्या करते हैं मिस्टेक, वो इस तरह से लाइन बनाते हैं। या कभी कभी स्टूडेंट जो हैं वो लाइन कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये दोनों ही मेथड जो हैं आपने देखे, ये समवॉट सही हैं, पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इनको इनकरेज नहीं करता हूँ। आप इसको ना करके, आपको मैं एक टिप दे रहा हूँ आज, उसको करिए। टिप ये है कि आप अपनी पेंसिल को पकड़िए ऊपर से, जैसे मैंने आपको बताया है। उसके बाद आप अपने हाथ का ये पार्ट का यूज़ करिए, उसको यहाँ पे रखते हुए एक पॉइंट इधर बनाएंगे, एक पॉइंट इधर बनाएंगे, एंड यू कैन मेक अ लाइन लाइक दैट इन विच यू विल गेट अ कंसिस्टेंट लाइन। ऐसी लाइन बनाएंगे जिससे लाइन क्वालिटी अच्छी हो। अगर लाइन क्वालिटी अच्छी होगी, स्केच की क्वालिटी अच्छी होगी, ऑब्वियसली एग्जामिनर का ध्यान उस पर जाएगा।
इसलिए पहले स्किल पे काम करेंगे। अभी आप देखेंगे कि आगे कि हम इस स्किल को डेवलप करके आगे किस तरह से ले जा सकते हैं। अगेन इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है। 2 पॉइंट बनाए आपने और ये लाइन ऐसे बनाएंगे। अब इसमें मिस्टेक क्या होगी, हो सकता है कि आप बड़ी लाइन बनाने टाइम आपको बहुत मिस्टेक्स हों, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आए, लेकिन हम उसी लाइन को जब छोटा करते हैं तो हम उसमें काफ़ी कमांड ला सकते हैं। तो शुरू में आप क्या करिए, शुरू में छोटा डिस्टेंस रखिए जो आपको कंफर्टेबल होता है। जैसे मैंने इतना छोटा डिस्टेंस रखा है यहाँ पे, और यहीं पे हम हमारा स्ट्रोक लगाएंगे इधर से इधर। अब जब मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि इसको ऐसे बनाना है, तो उसमें एक मिस्टेक बहुत कॉमन है जो स्टूडेंट करते हैं। वो ये करते हैं कि वो पॉइंट बना के सिर्फ एक बार में डैश लगाते हैं और ये पूरा हो गया। नहीं, ये नहीं करना है आपको। आपको लाइन को स्मूथ करना है, तब तक आपको डैशेस लगाने हैं जब तक ये दोनों पॉइंट आपस में मर्ज नहीं हो जाते। तो इन दोनों को मर्ज करेंगे और कोशिश ये करनी है कि इक्वल डिस्टेंस पे लाएं। क्यों कह रहा हूँ मैं इक्वल डिस्टेंस लाने के लिए, ताकि हमारा जब इक्वल डिस्टेंस आएगा तो हम प्रपोर्शन को समझ पाएंगे। अब यहाँ पे प्रपोर्शन की बात करते हैं। प्रपोर्शन का ये मतलब होता है कि अगर मेरा ये हाथ लेफ्ट वाला और राइट वाला अगर मैं आमने सामने लाऊं, तो अगर इसका जो हाइट है या इसका जो विड्थ है या इसका जो वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम का मतलब ये कितना थिक है, इसमें कितना मैटर है, तो ये दोनों अगर सिमिलर हैं, 19-20 का फर्क हो सकता है, पर ये दोनों अगर सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के प्रपोर्शन में है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में क्या होता है कि आपसे कहा जाएगा कि यू स्टैंडिंग एट वन पोजीशन। आपसे कहा जाएगा कि आप यहाँ पे खड़े हैं, दिस इज वेयर यू स्टैंडिंग, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है, विच इज 20 मीटर अपार्ट फ्रॉम यू। 20 मीटर दूर है आपसे एक ऑब्जेक्ट। यही साइज का ऑब्जेक्ट आपसे 50 मीटर दूर है। इसी साइज का ऑब्जेक्ट आपसे 50 मीटर दूर है। इसकी हाइट, विड्थ, इसका वॉल्यूम, एवरीथिंग इज सेम। तो ये हमारा जो डिस्टेंस बन रहा है और ये हमारा जो डिस्टेंस बन रहा है, उसको आपको विजुअली बनाना पड़ेगा एग्जाम में। तो अगर ये ऑब्जेक्ट प्रपोर्शन में है इस ऑब्जेक्ट के जो सिमिलर साइजेस हैं, तो वो किस तरह से आएगा, उसी को समझने के लिए हमको लाइन पे पहले कमांड लेकर आना है, ताकि लाइन सब सेम डिस्टेंस बनेगी, सेम लेंथ की बनेगी, तभी हमारा आगे जाके उसमें इफेक्टिव आंसर आएगा। अब हम लाइन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिवाइड करते हैं पहले। तो उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से लाइन हमने बनाई है और इसको कैसे हमको बार बार स्केच करना है। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू प्रैक्टिस दिस। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग लाइंस की प्रैक्टिस करें बाय मेकिंग देम एट इक्वल डिस्टेंस एंड मेकिंग हॉरिजॉन्टल लाइन। कब तक बनानी है, जब तक परफेक्ट नहीं हो जाए। आपको खुद को लगना चाहिए कि आपका काम परफेक्ट हो गया है। हम देखिए, एग्जामिनर एग्जाम में टीचर नहीं होगा आपके साथ, मैं नहीं होगा आपके साथ, लेकिन आपका कॉन्शियस होगा आपके साथ। तो आपको अपने आप को ऐसे ट्रेन करना है कि आप अपनी मिस्टेक्स खुद समझ पाएं, और अगर मिस्टेक्स आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपनी खुद की, तो दूसरा नहीं कर पाएगा, दूसरा एग्जामिनर आपकी मिस्टेक्स नहीं निकाल पाएगा। तो इसीलिए खुद जज करना है कि वेदर द डिस्टेंस बिटवीन ऑल दीज लाइंस आर इक्वल और नॉट। तो अगर जब इक्वल आने लगे तो आप समझ लीजिए आपका काम बन गया, आपकी लाइंस अच्छी होगी। एक बार ये लाइंस अच्छी हो गई तो आप क्या करेंगे, आप अब वर्टिकल लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। वर्टिकल लाइन में क्या करना है, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए इस तरह से पेंसिल को पकड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारा हाथ है, ये ओरिएंटेशन रखा था हमने, हम इसका यूज़ करके ऐसे ऐसे ड्रॉ कर रहे थे डैशेस लगा के, जिससे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही थी। नाउ द सेकेंड थिंग इज, जब आपको अपनी वर्टिकल लाइन बनानी है विच इज़ दिस, ये ओरिएंटेशन है वर्टिकल लाइन का, तो आपको पेंसिल को इस तरह से पकड़ना है यहाँ पे। तो अगर आपका हाथ इस ओरिएंटेशन में है, इस तरह से ओरिएंटेशन में, तो आप ऊपर से नीचे तक स्ट्रोक लगा पाएंगे। स्ट्रोक लगाने से आपकी लाइन की कंसिस्टेंसी अच्छी आएगी व्हेन यू वी आर मेकिंग वर्टिकल लाइन। अब जब बनाना शुरू करेंगे तो मिस्टेक्स होंगी। मिस्टेक्स क्या होंगी वो भी मैं बताता हूँ आपको।
मिस्टेक्स होंगी ये कि अगर आप 2 पॉइंट बनाएंगे और आप वर्टिकल लाइन बनाना शुरू करेंगे तो शुरू में हो सकता है कि वो इधर से उधर जाए ऐसे, या फिर हो सकता है कि आपके कुछ कर्व्स बन जाएं शुरू में, विच इज़ ओके, विच इज़ नॉर्मल। बहुत नॉर्मल है, ये बहुत ही कॉमन है, शुरू में होता है ऐसा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। बस प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, लगे रहना है उस पर। तो क्या करेंगे, ऊपर से नीचे पॉइंट बनाएंगे एंड देन मेक स्ट्रोक, मेक स्ट्रोक लाइक दैट, मेक स्ट्रोक लाइक दिस। एक टाइम आएगा आपको पॉइंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद आपकी लाइंस अच्छी हो जाएंगी। अब हमें ये समझना है कि हमारा स्किल तो डेवलप हो गया, अब हमें ये समझना है कि स्किल डेवलप होने के बाद क्या करना है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड दीज एंड मेकिंग कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होना चाहिए? अब जो आप मेरे साथ एक्सरसाइज करने वाले हैं ये एक बहुत ही अहम एक्सरसाइज है डिज़ाइनिंग में। अगर आपका स्किल अच्छा है और आपको इसी को आगे लेके जाना है तो हमको बॉक्सेस बनाने आने चाहिए, जिसमें हमें कमांड होना चाहिए हमारे बॉक्सेस पे। तो अगर बॉक्स बन गया तो ट्रस्ट मी आपका आधा से ज़्यादा काम हो जाएगा गाइस। उसके बाद आपको परेशान होने की ज़रूरत पड़ेगी। पर्सपेक्टिव ड्राइंग है, प्रोडक्ट ड्राइंग है, आप आसानी से कोई भी टेक्निकल ड्राइंग है आप डोमिनेट कर पाएंगे। ऐसे ही टिप्स होती हैं ह्यूमन फिगर के लिए, बाकी चीज़ों के लिए भी। पर अभी हमारा ध्यान जो है वो पर्सपेक्टिव ड्राइंग पर है, हमारा ध्यान जो है टेक्निकल ड्राइंग पर। टेक्निकल ड्राइंग को डोमिनेट करने के लिए यू शुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दीज पॉइंट। तो देर इज़ द पॉइंट दैट आई हैव मेड यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनाया है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ किया है और मैंने ये लाइन बनाई है। ये लाइन हॉरिजॉन्टल है। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, पेज जो है उसके पैरेलल जाएंगे। ठीक है, आपकी लाइन इधर उधर नहीं जानी चाहिए। सी अंडरस्टैंड वन थिंग, आपको एक चीज़ का बस समझना बहुत ज़रूरी है। पर्सपेक्टिव ड्राइंग जो है बिल्कुल मैथ्स की तरह है, 2+2 is 4। अगर कहीं पे भी कोई मिस्टेक होती है तो एग्जामिनर पकड़ लेगा, क्योंकि सब कुछ आपको ओरिएंटेशन के थ्रू बनाना होगा वहाँ पे। तो इसमें घबराने की भी बात नहीं है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया है। हम ऊपर से नीचे यहाँ पॉइंट बनाएंगे। अब ये नहीं कि आपने पॉइंट बनाया और डायरेक्टली ड्रॉ करने लगो, ऐसा नहीं करेंगे। आपको हमेशा ये देखना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, दीज टू पॉइंट्स। जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। वो कैसे समझ में आएगा? अगर इल्यूजन लग रहा है, खुद जज करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा, खुद जज करेंगे। अगर ये डिस्टेंस इक्वल लग रहा है और यहाँ से ये दोनों पॉइंट आमने सामने लग रहे हैं एग्जैक्टली, तो आप इस लाइन को बना लो स्ट्रोक लगा के। द नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक वन मोर पॉइंट हियर, और उसके बाद इसको स्ट्रोक लगा के बना लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन को। ऐसे ही वर्टिकल लाइन को बनाएंगे यहाँ पे, तो आपके पास स्क्वायर आएगा। अब ये स्क्वायर परफेक्ट है कि नहीं उसको जानने के लिए शुरू में मेक अ डॉटेड लाइन हियर एंड सी वेदर दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं इसका मतलब आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। शुरू में क्या होगा, हो सकता है आपके साथ कि आप रेक्टेंगल बनाओ जिसमें एक साइड कम है और एक साइड ज़्यादा है, ऐसा शुरू में हो सकता है। पर इसको करते करते जज करना आना चाहिए अपना मिस्टेक, कि हम लाइन की लेंथ को इतना छोटा ना बना के इसके प्रपोर्शन में बनाएं। तो ये लाइन यहाँ शिफ्ट हो जानी चाहिए और ये आ जाना चाहिए बॉक्स बन के। तब जब वो स्क्वायर होगा तभी हमारा काम होगा। अब मैं स्क्वायर बनाने क्यों बोल रहा हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, क्यों मैं आपसे स्क्वायर बनाने के लिए कह रहा हूँ। हमने एक स्क्वायर बनाया तो चैलेंज इज नॉट टू मेक अ स्क्वायर। अगर आप बनाओगे, कई स्क्वायर बनाओगे, कई फिगर्स बनाओगे, कोई ना कोई तो स्क्वायर हो गई परफेक्ट। चैलेंज इज टू मेक स्क्वायर एट इक्वल डिस्टेंस। चैलेंज इज दैट, तो यू नाउ यू हैव टू मेक स्क्वायर्स, यहाँ पे स्क्वायर बनाते जाएंगे ऑफ सेम साइजेस एट इक्वल डिस्टेंस।
ये एक्सरसाइज आपको करनी है एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये एक्सरसाइज जो है थोड़ी डिफिकल्ट है, पर्सपेक्टिव इजी है, पर्सपेक्टिव इज़ वेरी इजी अगर ये कर लेंगे तो। इसका होना बहुत ज़रूरी है। ये आ गया, पर्सपेक्टिव हो जाएगा आसानी से, आप देखेंगे आगे मैं क्या कह रहा हूँ, ये आप समझेंगे आगे, पर हमको इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगा एट द एंड जिससे आपको सिर्फ बॉक्स बनाएंगे तो सारे सीन बन जाएंगे। हमको कुछ बॉक्सेस को कुछ डिस्टेंस पे कुछ ओरिएंटेशन पे प्लेस करना होगा कि हमारा सीन बन जाए। तो हमको यही देख के करना है यहाँ पे काम कि हमारे ये बॉक्सेस जो हैं इक्वल डिस्टेंस पे आ जाए और इक्वल साइज के बन जाएं इस तरह से। तो अगर आपके प्रैक्टिस करने पे 4 बॉक्सेस भी आपको परफेक्ट मिलते हैं विद परफेक्ट लाइन जिसकी कंसिस्टेंसी अच्छी है तो आराम से सब कुछ हो जाएगा। हमने ये कर लिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज पर्सपेक्टिव एंड व्हाट ऑल वी नीड टू नो। हमें पर्सपेक्टिव में करना क्या है, होता क्या है पर्सपेक्टिव, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये समझते हैं। द नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में होता क्या है? जैसे हमारे पास ये पूरा स्पेस है, दिस इज द स्पेस दैट वी हैव, ये पूरा स्पेस आपके पास है। इसमें अगर मैं एक पॉइंट बनाऊं, अब ये पॉइंट जो है मैं कहीं पे भी बना सकता हूँ, यहाँ पे भी, उधर भी, इधर भी, वेर एवर आई वॉन्ट आई कैन मेक दिस पॉइंट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एग्जाम। अब जब हम क्वेश्चंस में जाएंगे तो मैं समझाऊंगा आपको कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द एग्जाम, बट पहले ये समझेंगे कि अगर मैंने पॉइंट यहाँ पे बनाया है तो इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, वैनिशिंग पॉइंट का मतलब यह है कि चीज़ें इसमें जाती हैं और जाके वैनिश हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इट्स लाइक अ ब्लैक होल। ठीक है, अब अगर चीज़ें अंदर जा रही हैं, चाहे वो यहाँ से आ रही हो, चाहे वो यहाँ से आ रही हो, चाहे वो इधर से आ रही हो, चाहे वो कहीं से भी आ रही हो, इसमें जाके वैनिश हो रही है, तो इसमें से चीज़ें बाहर भी निकलेंगी। तो यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है। अब अगर आपने कभी ट्रेन का वेट किया है प्लेटफॉर्म पे, आई एम श्योर यू मस्ट हैव ट्रैवल्ड विद द ट्रेन। आपने कभी बस का वेट किया है या ट्रेन का वेट किया है या किसी भी व्हीकल का दूर से आते हुए वेट किया है, तो आपने देखा होगा कि जब वो आते हैं व्हीकल तो वो एक पॉइंट से आते हैं, एक दूर पॉइंट दिखता है हमको, उस पॉइंट से आते हुए धीरे धीरे हमारे पास वो बड़ा होता जाता है, हमारे व्यू में वो बड़ा होता जाता है। तो हमारी जब आंखें देखती हैं किसी चीज़ को तो वो एक फ्रेम में देखता है। अगर वो एक फ्रेम में देख रहा है और वो पॉइंट उधर से आ रहा है तो वहां से आते आते मेरी तरफ आके वो बड़ा होते दिखता है मुझे। इसी इल्यूजन को प्रेजेंट करना है पेपर पे। पेपर पे प्रेजेंट करने के लिए हमें वैनिशिंग पॉइंट की ज़रूरत है। तो पहला हमको फ्रेंड मिला हमारा वैनिशिंग पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड अ लाइन। दिस इज अ लाइन। ये लाइन जो वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू पास होती है, इस लाइन को कहते हैं हम लाइन ऑफ हॉरिजन। अब लाइन ऑफ हॉरिजन या हॉराइजन एक ही बात है। ये लाइन वही लाइन है जब आपको दिखता होगा कि जब सूरज डूबता है सी शोर पे तो आपको इसके बियॉन्ड नहीं दिखता, जिसको हम क्षितिज कहते हैं। तो ये क्षितिज है हमारा। अब क्या होता है अगर हम इस लाइन के ऊपर कुछ भी बनाएं सीन में? ठीक है, मैंने इसको मिडिल में इसीलिए लिया है ताकि मैं 3 व्यूज आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। 3 व्यूज हैं पर्सपेक्टिव में जो आते हैं। देर आर 3 व्यूज। फर्स्ट इज योर आई लेवल, मतलब आमने सामने। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के साथ, बट आई लेवल का मतलब ये होता है कि आमने सामने चीज़ें हैं। एक होता है अबव आई लेवल, मतलब आंखों के ऊपर का लेवल, ऊपर देखना। एक होता है बिलो आई लेवल, मतलब नीचे देखना। तो ये 3 व्यूज हैं जो पर्सपेक्टिव में पूछे जाते हैं, वेदर यू डू 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, लेकिन ये तीनों व्यूज के ऊपर ही क्वेश्चंस आपके आते हैं। और ज़्यादातर जितने भी सीन्स हैं इन्हीं 3 बेसिक पॉइंट्स पे बनते हैं। विल टॉक अबाउट 4 पॉइंट एंड 5th पॉइंट लेटर ऑन, दैट इज़ नॉट वैलिड हियर, अभी उसके लिए ज़रूरी नहीं है। निफ्ट या एनआईडी या यूसीट के एग्ज़ाम में
3 पॉइंट्स तक क्वेश्चंस का आना अनिवार्य है, ज़रूरी है। ठीक है, तो हम पहले समझेंगे कि हमारी लाइन ऑफ ऑरिजिन जब बन जाती है तो वॉट एवर यू ड्रॉ अबव इज कॉल्ड एज अबव आई लेवल, ऑब्लिक एंड आई व्यू, एंड आई व्यू। अब जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ बच्चे काफ़ी कहते हैं आंट आई व्यू, आंट आई व्यू। आंट आई व्यू कुछ नहीं होता है। आंट आई व्यू का मतलब यह है कि आंटी का व्यू। आंटी के व्यू ज़्यादातर अच्छे या बुरे हो सकते हैं, पर हम आंट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे एंड। ए फॉर एंड एंड ए फॉर अबव। इस तरह से आप याद कर रख सकते हैं। ओके, आई होप बच्चों आपको याद रहेगा। द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं, इसी तरह से याद रखिए। मेमोरी में लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है rather देन ऑन पेपर। तो आप अपनी मेमोरी को ट्रेन करिए इस तरह से कि मेमोरी में वो स्टोर हो जाए आपके। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड व्हेन यू मेक थिंग्स ऑन दिस लेवल। जब आप इस लाइन पे या इस लाइन के थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे या इस लाइन पे एग्जैक्टली बनाते हैं तो इसको कहते हैं आई लेवल। आई लेवल। अभी मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा आपको, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, पर इसको कहते हैं आई लेवल। आई लेवल का मतलब इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, मतलब आमने सामने, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। आप इसको जब एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब हम करते हैं बात हमारे तीसरे व्यू की। तीसरा व्यू है हमारा बर्ड आई व्यू। जब आप लाइन ऑफ हॉरिजन से नीचे बनाएंगे और थोड़ा जितना नीचे बनाओगे उतना बर्ड आई व्यू और भी दिखाई देगा इफेक्टिवली, पर इसको जब नीचे बनाएंगे तो हम इसको कहते हैं बर्ड आई व्यू। बर्ड आई व्यू या बिलो आई लेवल, बिलो आई लेवल। अब मैं तीनों को एक्सप्लेन करूंगा आपको एक एग्जांपल से, बट हमें पहले थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेना चाहिए कि हमारा ये व्यू है क्या। तो द फर्स्ट व्यू इज योर अबव आई लेवल विच इज लाइन ऑफ हॉरिजन के ऊपर। द सेकेंड व्यू इज आई लेवल, मतलब लाइन ऑफ हॉरिजन के बिल्कुल सामने या उसके ऊपर हम बना रहे हैं, मतलब बिल्कुल उसके लेवल में, लाइन ऑफ हॉरिजन के ऊपर ही आप बना रहे हो। और जब लाइन ऑफ हॉरिजन से नीचे बनाते हो तो बिलो आई लेवल या बर्ड आई व्यू। ए फॉर above and A for ant eye view, B for bird and B for below. That's how you can remember this. The next step is to understand with an example what is these three views are, ये तीनों व्यू होते क्या हैं, और हमको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा। अब आपके पास और क्लैरिटी आएगी कि ये हमने थ्योरी में तो समझ लिया, अब हमको एग्जाम्पल से समझना है। एग्जाम्पल क्या है? इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि आप यहाँ पे हैं, दिस इज यू एंड दिस इज योर फ्रेंड, ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है। अगर आपकी हाइट और आपके फ्रेंड की हाइट एक है एंड सपोज सपोज कि आपके फ्रेंड के यहाँ पे घने बाल हैं, ओके, और यहाँ से खाली मैदान है, वेरी सैड। तो कभी भी तुमको पता चलेगा, अगर तुम सेम लेवल पर हो, तुम सेम हाइट के हो, एकदम आमने सामने हो, तो तुम्हें कभी भी समझ में आएगा कि ये उसका सीक्रेट है कि वो ऋतिक रोशन नहीं अनुपम खेर है? क्या ये समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि आप एकदम सेम लेवल पे हैं। ये सिचुएशन होती है जब लाइन
ऑफ हॉरिजन पे चीजें होती हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? आई होप सबको क्लियर हो जाएगा। जब लाइन ऑफ हॉरिजन पे चीजें होती हैं एकदम आमने सामने, तो ये सिचुएशन होती है जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं आई लेवल, आई लेवल व्यू। I hope now it's clear to you guys what is eye level. Now we'll move on to the next section here. We'll move on to the next part here. Suppose you are here, you are here, and your friend is here. ठीक है, आप यहाँ पर हैं और आपका फ्रेंड नीचे है, तब क्या सिचुएशन होगी? तब आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द सीक्रेट। ओके, एंड यू विल सी दिस पार्ट, यू कैन सी दिस साइड, यू कैन सी दिस पार्शली। आप किसको कम देख पाओगे, इसको पूरी तरह से देख पाओगे, ये साइड आपको नहीं दिखाई देगा। यू विल नॉट बी एबल टू सी द बॉटम, आपको बॉटम नहीं दिखाई देगा। इस सिचुएशन को कहते हैं हम, जब आप लाइन ऑफ हॉरिजन के नीचे बनाते हैं, ये होता है हमारा बर्ड आई व्यू। लाइन ऑफ हॉरिजन है, इसके जब आप नीचे ऑब्जेक्ट को बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, तो ये हो जाएगा बर्ड आई व्यू, बर्ड आई ऑब्लिक बिलो आई। तो एग्जाम में अगर सपोज तुमसे पूछा जाए कि बर्ड आई व्यू क्या है, या इस सीन को बर्ड आई व्यू से बनाइए, तो आपको ये समझना है कि आप बर्ड हैं और आप ऊपर से नीचे देख रहे हो, तो यही होता है हमारा बर्ड आई व्यू। ओके, दिस इज द बर्ड eye view when you make things below. Moving on to the next part, which is the third and last part, which is very common. कई बार एनआईडी में, कई बार निफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और कई बार पूछा जाता है, बर्ड आई व्यू से भी पूछा जाता है, पर एंट आई व्यू हमें कई बार पूछा गया है, तो हम इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और आई थिंक सभी को सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, पर आपको तीनों व्यूज़ पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि पर्सपेक्टिव का एक क्वेश्चन जो है वो एनआईडी के या निफ्ट के एग्जाम में आता ही आता है। तो हमको ये देखना है कि हमको कैसे करना है ये। द नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट थिंग इज द एंट आई व्यू। अब सिचुएशन क्या है कि आप जो है यहां पर हैं, एंड योर फ्रेंड इज हियर, योर फ्रेंड इज हियर एंड यू आर हियर, यू आर हियर। तो जब ये सिचुएशन है कि योर फ्रेंड इज हियर एंड यू आर हियर, आप यहां से जब इसको देखोगे, तो यू कैन सी द बॉटम, आपको बॉटम वाला पार्ट दिखाई देगा, आपको थोड़ा सा साइड वाला पार्ट दिखाई देगा, पर आपको ऊपर का नहीं दिखाई देगा। तो ये होता है एंट आई व्यू। ठीक है, ये होता है एंट आई व्यू कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट बन रहा है वो या तो लाइन पे बन रहा है और या लाइन के ऊपर बन रहा है। अब मैंने कहा जैसे कि पहले आई लेवल में भी लाइन पे बन रहा है, इस पे भी लाइन पे बन रहा है, कन्फ्यूजन हो सकता है। कन्फ्यूजन नहीं होगा। आई लेवल में क्या होगा, आई लेवल पे जब चीज़ें बनेंगी तो ऊपर जितनी है उतनी नीचे बनेंगी, मतलब आमने सामने जब है तो जितनी ऊपर है उतनी नीचे बनेगी। एंड टाइप व्यू में सीधा लाइन के ऊपर बनेगी, सीधा लाइन के ऊपर बनेगी, या लाइन के और ऊपर जितना स्पेस है उसमें बन सकती है। इस तरह से समझ के याद रखेंगे। अब हमारे पास तीनों व्यूज क्लियर हो गए। आई होप सभी को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि बर्ड आई व्यू क्या है, एंट आई व्यू क्या है, आई लेवल क्या है। अब हम ये समझेंगे कि अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि आपको कोई सीन बनाना है, जैसे मैं इस क्लास में ही आपको समझाऊंगा कि कैसे हम, एक क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत कॉमन है जो पूछा जाता है, एक बार आया भी है क्वेश्चन, कि अगर सपोज the question will be asked in this way, that suppose you are standing on the bridge
ऑफ अ रेलवे स्टेशन, ठीक है, of bridge of a railway station, and you have to look below, yet that you're looking down, that there is a train which is coming on from one of the side of the platform, and there is a train which is departing from the other side of the platform. क्वेश्चन ये है कि आप एक रेलवे स्टेशन के ब्रिज पे खड़े हो और आप नीचे देख रहे हो कि एक ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म पे, एक साइड से अप्रोच कर रही है आपको, और एक ट्रेन जा रही है दूसरे साइड से प्लेटफॉर्म के। तो इसको कैसे बनाएंगे? ऐसे ही बाकी बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि आप नीचे खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि मेट्रो जो है ऊपर से जा रही है, तो आप उस सीन को बनाइए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे सपोज दैट यू विल गेट दिस क्वेश्चन दैट you're standing in your balcony and you can see the metro station on in front of you, and you can see that there is a metro which is passing over your head from above and it's going. You have to draw that view. इसी तरह से और भी अदर क्वेश्चन है, पर हम पहले एक क्वेश्चन पे फोकस करेंगे इस क्लास में कि अगर हमको बर्ड आई व्यू से क्वेश्चन बनाने को आ गया, और बहुत इजीली हो जाएगा, बस अपने साथ कुछ टिप्स याद रखनी है। सबसे पहले हम जाएंगे पर्सपेक्टिव को लेके कि हमने जो बॉक्सेस बनाए वो क्यों बनाए, उसका रेलेवेंस क्या है। जैसे मैंने तुम्हें लाइंस बनानी सिखाई है आप लोगों को, उसका रेलेवेंस क्या है, तो हम पहले इसको समझेंगे। लेट अस सी दिस। Now, again, we will going to make the line of horizon. Suppose you take the point in the middle. अभी हम मिडिल में ले रहे हैं, ठीक है, बाद में हम उसको कहीं और भी ले जा सकते हैं। मैंने जैसे कहा सीन पे डिपेंड करेगा कि कहाँ पे लेके जाना है, लेकिन अभी हम उसको मिडिल में ले रहे हैं। यहाँ पे हमने ये लाइन बनाई। पहले आई वॉन्ट यू गाइज टू नॉट टू स्केच राइट नाउ। मैं चाहता हूँ कि आप स्केच अभी मत करो, अभी सिर्फ देखिए, मैं आपको टाइम दूंगा, यू कैन स्केच इन दैट टाइम और यू कैन स्केच आफ्टरवर्ड। जस्ट अंडरस्टैंड पहले कि करना क्या है। हमने ये लाइन बनाई, लाइन ऑफ हॉरिजन, पूरे पेज तक एक्सटेंड कर दो जितना तुम्हें स्पेस है, तुम्हारे पास प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आई वॉन्ट यू गाइज टू मेक स्क्वायर्स एनीवेयर, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग स्क्वायर बनाओ, जिस मेथड से मैंने सिखाया है बनाना, उस मेथड से स्क्वायर बनाइए। कहीं पे भी बनाओ, जहां मर्जी आए। ये जो स्क्वायर्स हम बना रहे हैं, ये एक साइज के भी हो सकते हैं या डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं स्क्वायर। इट डिपेंड्स कि आपको बनाना कैसे है, ठीक है। पर आप इनको कोशिश करो कि आप स्क्वायर बनाओ। आपसे मैं साइजेस के लिए नहीं कह रहा हूँ कि एक छोटा बड़ा हो सकता है, बड़ा छोटा हो सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर बनना ज़रूरी है, बस क्राइटेरिया यही है कि यू विल मेक स्क्वायर्स एनीवेयर, कहीं पे भी जहाँ पे भी यू हैव दिस रिक्वायरमेंट, यू विल मेक इट एनीवेयर, जहाँ मर्जी आए बनाओ। मैं अभी बोर्ड पे बना रहा हूँ तो इसलिए मैं डैशेस नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जब तुम लोग बनाओगे तो तुम पॉइंट बनाओ, डैशेस लगाओ, देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेम है कि नहीं, डैशेस लगाओ, स्ट्रोक लगा के बनाना है। इस तरह से पूरे में हमने स्क्वायर बनाए। जितना भी स्पेस है उसमें कोशिश करो, जितना भी जहाँ पे भी तुमको लगे तुम बना सकते हो, तुम बना दो उसको। आई एम मेकिंग इट एवरीवेयर, वेर एवर आई थिंक आई कैन मेक इट, आई एम मेकिंग इट एवरीवेयर। अब हमें ये समझना है, अब हमें ये कंसीडर करना है कि हमने स्क्वायर तो बना दिए, लेकिन ये जो स्क्वायर हमने बनाए हैं ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ओपेक है, तो इसके अंदर से लाइट पास नहीं हो पाएगी। अब ये समझो कि कोई चीज़ अगर कहीं पे गिरती है, जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरा हाथ इस तरह से आ रहा है आपकी तरफ, तो उसमें से आपस की रेज दिखाई देंगी आपको कि यहाँ से रेज जा रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है और इधर आ रही है। ऐसे ही वहाँ से रेज जा रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है, इधर आ रही है। तो अगर हम इन बॉक्सेस को
इस पॉइंट के अंदर ले जाना चाहें, वैनिशिंग पॉइंट में ले जाना चाहें, तो वो इल्यूजन कैसे लेकर आएंगे? तो हमको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि हमने ये जो बॉक्सेस बनाए हैं ये ओपेक है पहले, ठीक है, दीज आर ओपेक, दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट। ओपेक का मतलब भरा हुआ, तो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये हम बॉक्सेस को कंसीडर करें, ऑल दीज बॉक्सेस आर ओपेक। अब अगर ये बॉक्स इसके अंदर जा रहा है तो हम पॉइंट्स को कन्वर्ज करेंगे वैनिशिंग पॉइंट से। तो कन्वर्ज कैसे करना है? ऐसे, दो तीन बार लाइन लेके जाओ, स्ट्रोक से लगाओ। आई होप अब समझ में आया हो कि मैंने लाइंस ऐसे क्यों बनवाई आपसे। लाइंस ऐसे इसलिए बनवाई ताकि हम स्केल अवॉइड करें एग्जाम में। गाइज एक बात समझो, स्केल अलाउड है एग्जाम में पर हम यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट, दैट इज वन मोर रीजन। पर एक रीजन ये भी है कि एग्जामिनर का कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तुम्हारे काम पे। एग्जामिनर विल लूज कॉन्फिडेंस इन योर वर्क। ठीक है, वो सभी लोग पेपर देंगे, सभी को एक जैसे मार्क्स देगा, सभी को पर्सपेक्टिव आता है गाइज। जो भी एग्जाम दे रहा है उसको पर्सपेक्टिव आता होगा, जो भी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा है। पर अगर आप पर्सपेक्टिव समझ के आए हो तो सबका एक जैसा काम नहीं होगा, सबको सेम क्वेश्चन मिलने वाला है, सब लोग सेम तरह से सॉल्व करेंगे। पर आप कैसे सॉल्व करोगे उसके ऊपर एग्जामिनर मार्क्स देगा। देखो एग्जामिनर के पास आएंगी 100 शीट्स, सब वो चेक करने जाएगा। सबको एक जैसी स्किल अगर होगी तो सभी को एक जैसे मार्क्स मिलेंगे, 55, 53, 54, 58, 60 एंड 70 के ऊपर वही लोग स्कोर करेंगे। उस 60 एंड 70% आई एम टॉकिंग अबाउट, वही लोग स्कोर करेंगे जो उस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करे जैसे एग्जामिनर चाहता है। हमको एग्जामिनर का दिमाग पढ़ना है, वो ये चाहता है कि उसके पास ऐसा स्टूडेंट आए जो उसके स्किल के लेवल का हो। तो स्किल कैसे डेवलप करनी है मैंने बताया आपको। आपको बॉक्सेस की प्रैक्टिस करनी है, ट्रस्ट मी। आप बॉक्स प्रैक्टिस करो, आपके लिए पर्सपेक्टिव बहुत आसान हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, बिना स्केल यूज किए, देखो इरेजर भी नहीं, इरेजर दुश्मन है, शार्पनर फ्रेंड है आपका। इरेजर यूज नहीं करेंगे। तो अगर हम बॉक्स बना लें और उसमें हम कन्वर्ज करना चाहें पॉइंट से, तो यू कैन कन्वर्ज इट इन दिस वे। और क्या नहीं करेंगे, क्या नहीं करना है, ये नहीं करना है, मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा सही। तो ये नहीं करेंगे, इसके बजाय ये करेंगे। अब देखो मेरा भी एक बार में नहीं मिल रहा है ना, पर मैं डैशेस लगा के लाइन को ले आ रहा हूँ जहाँ पे वो आ सकता है। अब वो स्ट्रेट ही आ रहा है, ठीक है, बिना स्केल के भी स्ट्रेट आ जाएगा। पेज पे तो और अच्छे से आएगा जब आप स्केच करोगे। पर इस टेक्निक से करो, टेक्निक अगर सही रहोगे तो काम बहुत अच्छा होगा, टेक्निक गलत होगी तो काम उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का हमें चाहिए। अब हमने बॉक्सेस को कन्वर्ज कर दिया, ऐसी तरह से आप सारे बॉक्सेस को कन्वर्ज करेंगे। ये पॉइंट क्या कन्वर्ज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पीछे है, ये ओपेक है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसलिए इसको कन्वर्ज करने की गलती हम नहीं करेंगे। ऐसे ही सारे बॉक्सेस को कन्वर्ज करेंगे। तो इसीलिए मैंने तुमसे डैशेस लगवाए हैं, इसीलिए मैंने तुम लोगों से स्ट्रोक्स लगवाए हैं, ताकि हमारा ये जो पार्ट है वो बहुत बढ़िया से आ जाए। देखो इससे क्या होगा, इससे लाइन क्वालिटी अच्छी होगी, इससे एक चीज़ और होगी, इससे एक चीज़ और होगी, ये कि फटाफट काम होगा। एग्जाम में टाइम नहीं होगा गाइस, टाइम को बचाना है, इफेक्टिवली काम भी करना है, काम भी अच्छा हो, टाइम भी कम लगे और पक्का काम हो जाए, अच्छे से हो जाए, यही हमारा टारगेट है। उसके लिए स्किल, उसके लिए लाइन का स्ट्रोक बनाना, उसके लिए बॉक्सेस बनाना। अब हमारे बॉक्सेस रेडी होते जाएंगे, ऐसे ही हमें स्ट्रोक लगाने हैं। दिस 1 2 3 अगेन, 1 2 3 अगेन। सारे बॉक्सेस को कन्वर्ज करो जितने भी बनाए हैं। अब देखो ये एकदम सामने है तो इसका ये पार्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई बॉक्स एकदम सामने है वैनिशिंग पॉइंट के, तो उसके दोनों साइड ही कन्वर्ज होंगे, ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड। आई नो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है,
पर समझो चीज़ों को, देखो हमको स्किल डेवलप करना है, हमको कन्वर्ज करना आना चाहिए, हमें एंगल समझ में आना चाहिए, एंगल का परफेक्ट होना ज़रूरी है। तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, हम पॉइंट को कन्वर्ज करते जाएंगे। ऐसे ही इसको भी कन्वर्ज करेंगे। सिमिलरली विल कन्वर्ज दिस ऑल्सो, वी विल कन्वर्ज दिस एज वेल। ऐसे इसको भी कन्वर्ज कर ले जाएंगे। अब सपोज ये ओवरलैप हो रहा है तो यहीं पे छोड़ दो, यहाँ तक आ गया। ये ओवरलैप हो रहा है, यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ तुम लोग से समझना कि आपने देख तो लिया कि सब चीज़ें अंदर जा रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम याद करें और खुद उसको ध्यान में रखें कि आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है। तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे, कोई ना कोई आपका बेस्ट फ्रेंड हो गई या नहीं भी हो सकता है। तो आज मैं आपको एक बेस्ट फ्रेंड दूंगा, आपके आपकी लाइफ में हमेशा वो हेल्प करेगा एज फार एज यू आर गिविंग द एग्जाम, एज फार एज यू आर कंसर्न विद द स्किल। ये बेस्ट फ्रेंड का नाम है प्यारे लाल। ठीक है। अब मैं दिन भर पैरेलल पैरेलल बोलता रहता तो मैंने उसका नाम प्यारे लाल रख दिया है। प्यारे लाल हमेशा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड रहेगा। प्यारे लाल क्या करेगा तुम्हारे साथ? तुम्हारी जो लाइन है, तुम्हारी ये लाइन जो है, इसको देखो, लुक एट दिस लाइन, लुक एट दिस लाइन। ठीक है, ये दोनों लाइन को देखेंगे हम। ये लाइन जो है उसके बराबर आपको यहाँ पे डिस्टेंस ले जाना है। व्हाट इज द डिस्टेंस हियर? हैज टू बी सेम हियर एज वेल। तो हम इस डिस्टेंस को इसके बराबर ले जाएंगे, इसीलिए मैंने बॉक्सेस बनवाए तुमसे। उसके बाद इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल ले जाएंगे। पैरेलल कैसे बनती है लाइन? हमेशा डायरेक्शन चेक चेक करो। अगर तुमसे मैं बोलूं पैरेलल बनाने के लिए और तुम्हारी लाइन पैरेलल नहीं आ रही है तो डायरेक्शन चेक करो। कैसे डायरेक्शन चेक करेंगे? लुक एट द लाइन हियर, लुक एट द लाइन हियर एंड सी द डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन कहाँ पे गया है। अगर इन दोनों लाइन का सेम डायरेक्शन है, अगर दोनों लाइन एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो वो पैरेलल हो जाती है। ठीक है, हमने ज्योमेट्री में पहले पढ़ा है कि पैरेलल लाइन क्या होती है, तो यही है पैरेलल लाइन। दोनों एक डायरेक्शन में जानी चाहिए, शुरू में आप चेक कर सकते हो। द नेक्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस साइड और नॉट। दूसरे साइड भी पैरेलल बनना जरूरी है उसका। तो एक साइड ये हो गया और एक साइड ये हो गया ऊपर वाला। तो अभी तक जितना भी हमने काम किया है, जितनी भी स्किल डेवलपमेंट की बात करी, जो भी हमने एंगल्स की बात करी, लाइन क्वालिटी की बात करी, सब कुछ यहीं आके रुक जाएगा। सब कुछ अच्छा होगा, पैरेलल नहीं होगा तो बेकार है। ट्रस्ट मी, कहीं पे भी पैरेलल लाइन गई तो पूरा पूरा गया तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, कहीं पे भी पैरेलल लाइन गई तो पूरा पूरा आंसर गलत। एकदम एग्जामिनर जो है वहीं पे उसका मूड खराब हो जाएगा, वहीं पे वो मार्क्स काट लेगा। हो सकता है मार्क्स देने के मूड में ना रहो, तो वो हम नहीं करेंगे। एग्जामिनर को अपसेट नहीं करेंगे। ठीक है, उसको खुश करना है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे? लाइन को पैरेलल बनाओ। लाइन का पैरेलल आना बहुत ज़रूरी है। सी दिस line has to be parallel here, the line over here has to be parallel here। अब जब मैं बच्चों से कहता हूँ कि लाइन बनाओ पैरेलल, तो क्या कॉमन मिस्टेक हो सकती है? ठीक है, कॉमन मिस्टेक क्या होती है वो भी मैं बताता हूँ आपको। कॉमन मिस्टेक ये होगी, तो जज करना है। कॉमन मिस्टेक क्या होगी कि अगर मैं कहूँ पैरेलल बनाने के लिए, तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसी साइड होती भी है। वट एवर इज क्लोज टू द लाइन ऑफ ऑरिजिन, वहीं पे आपकी मिस्टेक ज़्यादा होती है। तो लुक एट द लाइन हियर, टेक द सेम डिस्टेंस हियर। बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं? बच्चे ज़्यादातर ये करते हैं, मैं पैरेलल बनाने बोलता हूँ तो ये कर देंगे, या मैं पैरेलल बनाने बोलूँगा तो ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे। ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है, नहीं है गाइस, ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल क्या है? इस लाइन को देखो, पेंसिल को ऐसे रखो और इसको आगे ले जाओ। अगर दोनों का सेम डिस्टेंस तुमको मिलता है, सेम डायरेक्शन मिलता है, तो वो पैरेलल है। ऐसे ही इसको चेक करो, इसको ऐसे रखो और इसको आगे ले जाओ। तो अगर तुमको ये और ये पैरेलल मिल रहा है सेम डायरेक्शन में,
तो वो पैरेलल है। देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, दोनों का सेम डायरेक्शन है। ऐसे ही चेक करेंगे। तो कभी कभी आपको चेक करना पड़ेगा, शुरू में करिए, बाद में नहीं करना पड़ेगा। जब एकदम स्किल डेवलप हो जाएगा, जब एकदम समझ में आएगा तो नहीं करना पड़ेगा। तो ये हुई पर्सपेक्टिव की बात। ठीक है, अब प्यारेलाल तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन गया है, तुम्हारे पास ये बॉक्सेस हैं। तुम क्या कर रहे हो, तुम इस लाइन को इसके बराबर ले जाके पैरेलल बना रहे हो, ऐसे। कलर दूसरा कर लेते हैं हम, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये हमारा बॉक्स। सिमिलरली ये बॉक्स, सिमिलरली ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये वाला बॉक्स बन गया। ये वाली लाइन के पैरेलल ये लाइन, इस ये वाला बॉक्स बन गया, ये वाला बॉक्स बन गया। ऐसे ही ये बन गया, ऐसे ही ये बन गया। पैरेलल बनाते गए और बनता गया। बस डायरेक्शन का ध्यान रखना, ऐसे पैरेलल बन जाएंगे। तो ये हमारे बॉक्सेस रेडी हैं जो आपके सामने हैं। अब तुमको देख के ऐसा लग रहा है, आई होप लग रहा हो, कि कोई चीज़ तुम्हारी तरफ है और कोई चीज़ तुमसे दूर है। ऐसा लगना चाहिए। आई होप यू गाइज आर फीलिंग लाइक दैट। सो इफ यू सी दिस बॉक्स, इट लुक्स लाइक इट इज नियर टू यू। ये बॉक्स को देखो, ऐसा लगेगा ऊपर है। ये वाले बॉक्स को देखो तो लगेगा और ऊपर है। एंड आई व्यू, ठीक है, एंड आई व्यू। एंड आई व्यू में बॉटम दिखाई देगा, है ना। हमने यही बात तो समझी थी। एंड आई व्यू में बॉटम दिखाई देगा और बर्ड आई व्यू में टॉप दिखाई देगा। हम उसका टॉप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और आई लेवल पे क्या होगा, आई लेवल पे क्या होगा, आई लेवल पे आमने सामने है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो कलर चेंज करके समझते हैं। ये वाला जो पार्ट है वो इसके सामने है। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने। तो ये और ये आमने सामने है। आई होप समझ में आया सबको। इसके सामने ये, उसके नीचे ये, इसके ऊपर वो। ये है एंट आई व्यू, ये है आई लेवल, और ये है बर्ड आई व्यू। बस इतना ही है। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि क्वेश्चन क्या आता है। पर उससे पहले मैं ये चाहूँगा, आप लोगों से एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। आई नो इट्स ओवरडोज, बट आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। पर अगर मैं कहूँ, यहीं पर है, यहीं पर है निफ्ट और एनआईडी के एस्पिरेंट्स, यहीं पर है स्टूडेंट्स हमारे। अगर मैं कहूँ आपको कि मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें लग रहा है कि कोई इसमें से बॉक्स ऐसा है जो किचन बन सकता है? ऐसा लग रहा है? ऐसा लगना चाहिए आपको। अगर ऐसा लग रहा है तो तुम्हारी इमेजिनेशन अच्छी है। यहीं पर आप अपने आप को चेक करो। दिस इज हाउ यू विल चेक योर सेल्फ कि वेदर योर इमेजिनेशन इज गुड इनफ टू इमेजिन थिंग्स। इफ यू सी बॉक्सेस, ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी। मैं बच्चों से यही कहता हूँ। देखो, सुभाष जी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं बच्चों से कहता हूँ, तुम मुझे बॉक्सेस दो, मैं तुम्हें निफ्ट एनआईडी निकाल के दूंगा। आपको बॉक्सेस देने हैं। अगर आपने बॉक्स दे दिए अच्छे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इमेजिन करना सिखा दूंगा मैं। तो आपको इमेजिनेशन अपने अंदर लेकर आनी है। जब आपके बॉक्सेस आपको समझ में आ गए कि सही हो गए, तो अब हम इस बॉक्स को कन्वर्ट करके देखते हैं, क्या ये बॉक्स हमारा किचन में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। ओके, so let us see this. I'm just erasing this part here. ठीक है, मैंने इतना इरेज किया, मैंने इतना इरेज किया, और मैंने इसको भी इरेज कर दिया। बचा क्या हमारे पास? हमारा छोटा सा बॉक्स। ठीक है, अब इस बॉक्स को क्या करना है? देखो, ये लेंथ है, इसको आगे बढ़ा दो।
ये जो लेंथ है इसको आगे बढ़ा लो एज पर यू नीड, जितना तुमको लगता है बढ़ाना चाहिए उतना बढ़ा लो। ये भी मैं बताऊंगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास में, तब मैं आपको दिखाऊंगा करके कि कितना बढ़ाना चाहिए। लेकिन अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या हो सकता है। बॉक्सेस, क्यों बॉक्सेस पे ध्यान है इतना, क्यों, क्या क्या हो सकता है, ये मैं समझा रहा हूँ आपको। तो हमने ये बॉक्स बनाया, दिस इज द स्लैब, ठीक है, ये आया स्लैब। देखो वही बॉक्स था, उसको बस मैं टेक्सचर दे रहा हूँ कि आपने वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू, स्लांटेड लाइन के थ्रू उसको टेक्सचर दे दिया। एंड देन यू कैन अगेन शेड दिस, यू कैन अगेन शेड दिस, ठीक है, आप शेडिंग कर सकते हो इसको। तो अगर पेंसिल को डार्क और लाइट में चलाओगे तो ऊपर के स्लैब की शाइन आ जाएगी, जैसे लगेगा कि हाँ हमारे पास ये स्लैब है, ठीक है। इसके ऊपर इसके साथ और क्या कर सकते हैं, अगर इसी के ऊपर हम, देखो अगर इसी के ऊपर हम ये लाइन एक्सटेंड करके लेके जाएं, ये लाइन एक्सटेंड करके लेके जाएं, यहीं पे हम हमारे स्लैब को बना दें, हमारे कैबिनेट्स बना दें। So you just need to make this box, converge this here, and these are your cabinets. अभी तो काफ़ी रफली करके दिखा रहा हूँ मैं, आई एम श्योर व्हेन यू विल डू इट ऑन द पेपर इट विल बिकम मोर एंड मोर फाइन। पर अभी हम ये करके समझ रहे हैं कि यही बॉक्स बन गया स्लैब में, बन गया ऊपर के कैबिनेट्स में, ठीक है। अब मुझे पता है कि तुम्हें थोड़ा और इमेजिनेशन और अच्छी हो गई होगी आपकी, अब आपको दिखने लगे होंगे कि बॉक्स क्या क्या हो सकता है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, शुरू में मैंने क्वेश्चन दिया था कि अगर मैं ये कहूँ कि हमको ब्रिज पे खड़ा कर दिया गया है, मेट्रो स्टेशन के या रेलवे प्लेटफॉर्म के, और आप नीचे देख रहे हो कि आपको ट्रेनें आते हुए दिख रही है और एक ट्रेन जाते हुए दिख रही है, तो आप उसको कैसे स्केच करोगे? क्या तुम्हें लग रहा है यहाँ पे, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कि कोई ट्रेन आ रही है, कोई ट्रेन जा रही है? ऐसा लग रहा है गाइस? आई होप लग रहा हो। क्या मैं इसको ट्रेन में बना सकता हूँ? देखो मैंने प्लान नहीं किया था, लेकिन ट्रेन आ गई यहाँ पे, देखें। कैन वी मेक दिस एज ट्रेन? यस वी कैन, जस्ट सी दिस। यहीं पे क्यों बनाएंगे, ये भी क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। यहाँ क्यों बनाएंगे भाई? क्योंकि बर्ड आई व्यू है भाई, बर्ड आई व्यू है। बर्ड आई व्यू का मतलब नीचे बनाना है, ठीक है। आपको ऊपर से नीचे देखना है, बर्ड आई व्यू समझ में आ गया, नीचे बनाएंगे। पास पे बनाएंगे क्योंकि अप्रोच कर रही है, अप्रोच कर रही है, पास में बनाएंगे इसीलिए यहाँ पे बनाए, ठीक है। ये आंसर्स वैसे ही आने चाहिए दिमाग में जैसे क्वेश्चन पूछा जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ देखो एग्जाम में हर कोई एग्जाम देगा, आपका पेपर सभी के पास आएगा सेम, पर क्वेश्चन को कौन अच्छे से सॉल्व करता है वही शाइन करे एग्जाम में। इसीलिए बहुत ज़रूरी है आपका समझना कि अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में तो उसमें रफ स्केच ज़रूर बनाएं। फाइनल स्केच यहाँ पर है, रफ स्केच नीचे है, थोड़ा सा रफ स्केच होना ज़रूरी है, वहाँ पे रफ स्केच पे काम करेंगे। हमने कन्वर्ज कर दी सारी लाइन वैनिशिंग पॉइंट से। अब मेक अ कर्व हियर, मेक अ कर्व हियर एंड मेक दिस लाइन। उसके बाद यू कैन मेक दिस सर्कल, सर्कल को थोड़ा सा यहाँ से अंदर से दिखाओ ताकि उसमें डेप्थ दिखाई दे, यहाँ पे हम डेप्थ दे देंगे। यहीं पे हमारा ऊपर का लाइट सिस्टम आ जाएगा। देन यू कैन मेक दिस विंडशील्ड, जो आपके सामने विंडशील्ड आती है, यहीं पे अंदर की तरफ ग्लासेस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे
ट्रेन के फ्रंट पार्ट का ग्लास इधर लेफ्ट साइड में इधर आ जाएगा, राइट साइड में उधर बन गया है। हम उसमें और डिटेल दे देंगे यहाँ पे। यहाँ पे लाइट्स दिखा दीजिए, यहाँ पे फ्रेम दिखा दो इधर, नीचे की तरफ थोड़ा सा शाफ्ट दिखाएंगे। मेरे फादर रेलवेज में थे तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा भी इंटरेस्ट भी है ट्रेन बनाने में, बट डेफिनेटली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल कम। पिछली बार एंट आई व्यू पूछा गया, इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बर्ड आई व्यू पूछा जाए, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इस बार। मैंने ये नहीं कह रहा कि ट्रेन ही आएगी, पर आने के चांसेस है। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया कि ट्रेन कैसे बनाते हैं तो आसानी से बाकी की चीज़ें बन जाएंगी। भाई अगर हम बस बना पाएंगे, हम कार बना पाएंगे, हम बाइसिकल बना पाएंगे, हम बहुत सी चीज़ें हैं जैसे हम व्हीकल्स बना पाएंगे, हम हमारे मोटरसाइकिल्स को बना सकते हैं, ऑटो रिक्शा को बना सकते हैं विद द सेम मेथड। बट हियर आई एम मेकिंग द ट्रेन। सो जहाँ से तुमने स्टार्ट किया है, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द कर्व, ठीक है, जहाँ से हमने कर्व स्टार्ट किया है, सपोज यहाँ से स्टार्ट किया है तो यहीं से ऊपर पीछे ले जाओ, यहाँ पे ख़त्म किया है तो यहाँ से पीछे ले जाओ। इस कर्व को देख के डिस्टेंस देखो यहाँ पे, और यहाँ पे ले जाओ इतना डिस्टेंस, और यहाँ पे ये कर्व बनाओ और इसको नीचे ले आओ। ये तुम्हारा इंजन बन जाएगा। इसी कर्व के पैरेलल दूसरा कर्व ये इधर ले गए और ये नीचे लेकर आए, यहाँ से ये नीचे लेकर आए लाइन, इसी को पीछे ले गए, यहाँ पे नीचे लेकर आए, यहाँ पे राइट साइड में ये कर्व इसके पैरेलल, ये कर्व इसके पैरेलल, ये कर्व इसके पैरेलल, सारी लाइंस एक साथ पैरेलल जाते हुए आ जाएंगी। यहाँ पे वी कैन शो द shaft over here which is the exhaust point. We can keep making exhaust back और ये बन जाएंगे हमारे ट्रेन के डब्बे। बस क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा गैप देना है, ठीक है, यहाँ पे गैप देना है। अब देखो एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें फोर शॉर्टनिंग क्या होती है। फोर शॉर्टनिंग का मतलब है कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे बन रही है, जैसे जितना बड़ा ये है, जितना बड़ा ये है हमारा लेंथ, हमारा वर्टिकल लेंथ, उतनी बड़ी लेंथ हम यहाँ पे ले गए, ठीक है। अब जो स्पेस बचा, मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया, उसके बाद मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। इस लाइन की लेंथ पे डिपेंड करता है पीछे वाली लेंथ का होना। इसी को कहते हैं फोर शॉर्टनिंग, ठीक है। आई होप समझ में आया हो तुमको फोर शॉर्टनिंग किसके कहते हैं। जितना पीछे आपका वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस है, जितना वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है आपके हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या डिस्टेंस है, वही वर्टिकल आप पीछे बना सकते हो। ऐसे ही आप यहाँ पे इस कर्व के पैरेलल ये कर्व बनाओगे, इसको ऐसे लाइन बनाओगे, इधर नीचे लाइन देंगे, ये लाइन उसी लेंथ में ले जाएंगे जितनी लेंथ ये है, और ये फोर शॉर्टनिंग के मदद से हमें इल्यूजन मिल जाएगा। फोर शॉर्टनिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको इल्यूजन मिले। इल्यूजन मिले ऐसा कि लगना चाहिए कि वो ट्रेन का डब्बा पीछे है, ठीक है, यही इल्यूजन हमको चाहिए। अब मैं थोड़ा सा और फाइन कर रहा हूँ इसको, आई एम जस्ट मेकिंग फ्यू मोर लाइंस एंड मेकिंग इट फाइन, ताकि और क्लैरिटी आ जाए। इस तरह से हम ट्रेन के डब्बे बना सकते हैं। यहाँ पे लाइन बनाते जानी है आपको। जब पेपर पे मैं करके दिखाऊंगा आपको तो ये और क्लियर हो जाएगा, ड्राइंग और फाइन दिखाई देगी। पर अभी के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, समझने के लिए ये अच्छा है, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा सा मैं और इसको एनहांस कर रहा हूँ यहाँ पे। आई एम मेकिंग इट मोर एनहांस बाय मेकिंग दीज लाइंस हियर। इस तरह से हम हमारा विंडशील्ड दिखा सकते हैं। आप ग्लास को कलर भी कर सकते हो। एग्ज़ाम में कलर अलाउड है, बट कोई भी वेट मीडिया यूज़ नहीं होगा, कोई अल्कोहल मार्कर्स या वाटर कलर यूज़ नहीं करेंगे।
वो अलाउड नहीं है। अल्कोहल मार्कर्स, वाटर कलर अलाउड नहीं है। पेंसिल कलर अलाउड है, पेंसिल कलर आप यूज़ करेंगे। पर अगर टाइम हो, अगर सेम क्वेश्चन आपको आता है और आपको 30 मार्क्स के लिए आता है, तब आप कलर मत करो। अगर वही सेम क्वेश्चन 45 मार्क्स के लिए आएगा तो कलर करो, क्योंकि 45 का मतलब ये है, अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया जो 45 मार्क्स का है, तो 45 का मतलब ये है 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में उस क्वेश्चन को पूरा करिए। 30 मार्क्स का है, 30 मिनट्स में पूरा करिए। 20 मार्क्स का है, 20 मिनट्स में पूरा करिए। लेकिन अगर पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो एग्जाम में, कोई भी निफ्ट, एनआईडी ने, यूसीट, किसी का भी एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन अगर स्केचिंग का है तो उसमें कोशिश करो कि बहुत अच्छा टाइम लगाओ। कम से कम 20 मार्क्स का है तो 30 मिनट्स लगा के पहला क्वेश्चन अच्छा करो, एग्जामिनर पे पहला इंप्रेशन अच्छा पड़े। बाकी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आगे। अब बात करेंगे यहाँ पे रेंडरिंग या शेडिंग की, तो इस तरह से यू कैन शेड इट। नाउ आई वांट यू गाइस टू सी दिस आल्सो वेयर आई हैव अप्लाइड प्रेशर, और प्रेशर अप्लाई करके इसको मैं एनहेंस कर रहा हूँ। इसको मैं एनहेंस कर रहा हूँ ऐसे। ऐसे ही प्रेशर अप्लाई करके पेंसिल से एनहेंस करना है शीट को। तो ये आपका ट्रेन आ गया। ठीक है, अब इसमें मैं और थोड़ा डिटेल्स दूंगा। जैसे ये सामने है, तो जितनी डिटेल पॉसिबल है हम दे पाएंगे। यहाँ पर हम हमारे ड्राइवर का केबिन दिखाएंगे कि यहाँ पे ड्राइवर्स गेट है, इधर शाफ्ट है, यहाँ पे एग्जॉस्ट है। यू कैन जस्ट शो सम डिटेल्स हियर। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल विजिबल नहीं हो पाएंगी। अब ये समझेंगे कि इसको बनाने के बाद क्या करना है। इसको बनाने के बाद क्या समझना है। समझना ये है कि अगर मेरे पास ये सीन आ गया, ये ट्रेन हमारे पास बन गई, तो समझना ये है हमें कि हमको इसकी पटरी कैसे बनानी है। तो पटरी बनाने के लिए यहाँ से शुरू करेंगे लाइन। अब देखो ये पॉइंट है, ये इस डिस्टेंस का 1/4 है। 1/4 क्या होता है? 1/4 का मतलब है कि मेरा ये हाथ है, इसको मैंने आधा डिवाइड किया, तो ये हाफ हो गया। फिर आधा डिवाइड करेंगे और आधे का भी आधा 1/4 होता है। तो 1/4 अगर हम लें डिस्टेंस यहाँ से, 1 का हाफ, इसका भी हाफ, ये 1/4 डिस्टेंस से आप यहीं से कन्वर्ज करते हुए डाइवर्ज कर दो लाइन, डबल लाइन। 1/4 डिस्टेंस से कन्वर्ज करके डाइवर्ज कर दो लाइन यहाँ से। तो क्या होगा, पटरी दिखाई देगी बैलेंस्ड। देखो बात समझो, यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछा गया है, लेकिन हर कोई वैसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा जैसे आपको करना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं। सपोज दे आर मेकिंग अ सीन इन विच दे आर आस्क्ड कि उनको सोफा बनाना है और एसी बनाना है, पूरा रूम का व्यू। तो क्या करते, एसी बड़ा कर देते सोफे से। बिल्कुल गलत है। आपने बहुत अच्छा बनाया होगा पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रपोर्शन गए रॉन्ग। प्रपोर्शन का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखते हुए कि ये डिस्टेंस जितना है उसका हाफ किया, उतना हाफ किया इधर। यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसका हाफ किया, उसका भी हाफ किया इधर, ताकि दोनों साइड डिस्टेंस सेम रहे। इसका रखना बहुत ज़रूरी है। यही टिप्स हैं जो आपको आगे ले जाएंगी। अब हमने पटरी बनाई, पटरी बनाने के बाद उसको शेड करो, ऐसे शेड करो इधर से, और वर्टिकल लाइंस दो ताकि उसकी डेप्थ दिखाई दे। पटरी की डेप्थ दिखाई, यहाँ पे हमने ट्रैक दिखाया, उसको भी शेड दिया, उसको भी डेप्थ दी। तो ये आया रेलवे ट्रैक। अब किसकी कमी है? अब कमी है हमारे पास, पहले मैं एक पार्ट थोड़ा इरेज करूंगा। अब हमारे पास कमी है हमारे प्लेटफॉर्म की। अगर हमें प्लेटफॉर्म बनाना है, तो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए लाइंस ले जाओ। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हमेशा ये ध्यान रखना कि हॉरिजॉन्टल लाइन विल गिव यू द डिस्टेंस,
कि कितना डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल लाइन तुम्हें डिस्टेंस देगी, सीढ़ियाँ बनानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्टेंस देगी, ये रही हमारा डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस। सो एज यू मूव फर्दर, आप जैसे यहाँ पर हो, पास में हो, तो यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा रखो लाइंस के बीच का, जैसे जैसे पीछे जाओ डिस्टेंस कम करते जाओ लाइंस के बीच में, मतलब फोर शॉर्टनिंग कर रहे हैं, इसी को कहते हैं फोर शॉर्टनिंग, कि आगे वाले के कंपैरिजन में पीछे की लाइंस डेंस होती जाएंगी, और यही तुमको इल्यूजन देगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। ये इल्यूजन देगा कि यहाँ पे यहाँ पे प्लेटफॉर्म है हमारा, ठीक है, तो यही हमें इल्यूजन की ज़रूरत है। अब द नेक्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड व्हाट वर्टिकल लाइन कैन गिव यू, व्हाट वर्टिकल लाइंस आर फॉर। तो वर्टिकल लाइंस को बनाने समझना होगा कि वर्टिकल लाइंस का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। पहले मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस को थोड़ा सा और एनहेंस कर दूं बाय मेकिंग देम कन्फाइंड ओवर हियर, बाय डूइंग दैट दिस इज हाउ योर platform will look like. Now we'll see the importance of other lines in this. I'm erasing this part here again. अगर हमको वर्टिकल लाइंस यहाँ बनानी है, तो हम इसको यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्यों प्लेस कर रहे हैं? ताकि हम दूसरे पार्ट को दिखा सकें। ये रहा हमारे प्लेटफॉर्म का दूसरा पार्ट। आपने दूसरा पार्ट दिखाया बाय मेकिंग वर्टिकल लाइन हियर। यू कैन ऑल्सो जस्ट हाईलाइट दिस। ये दूसरा पार्ट आ गया हमारे पास इस साइड से। यहाँ पे आप जो है दूसरा बॉक्स बनाओ, और इसी को हम हमारा दूसरा ट्रेन दिखा सकते हैं पार्ट, विच इज़ डिपार्टिंग फ्रॉम द अदर साइड। और इसको आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो, इधर भी हम उसको लेकर आ सकते हैं। अगर आपको वहाँ नहीं लग रहा है कि आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो बनाने के लिए, इट्स ओके, यू कैन शो द अदर ट्रेन ऑल्सो हियर, बट फॉर दिस यू हैव टू मेक दीज ट्रैक अगेन। यहाँ पे ट्रैक बनाना पड़ेगा, यहाँ छोटा हमको बॉक्स बनाना पड़ेगा। अब इसके कंपैरिजन में ये बॉक्स छोटा होना चाहिए जो इसके बराबर दिखाई देते, यहीं पर हम बनाएंगे। इसकी हाइट के कंपैरिजन में ये हाइट रखनी है। पीछे से ऐसे दिखाई देगी, यहीं पर ट्रैक आ जाएगा, ट्रैक में आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। So this is how we can conclude our class today, in which we have understood कि हमको कैसे पर्सपेक्टिव यूज़ करना है, किस तरह से लाइन बनानी है। अभी देखो मैंने बोर्ड पे बनाया तो काफ़ी रफ है, फिर भी तुम देख रहे होगे कि लाइन क्वालिटी अच्छी है, लाइन क्रिस्प है, क्लियर है। यही मुझे अपने स्टूडेंट से चाहिए। अगर आपके पास लाइन क्वालिटी अच्छी आ गई तो आप डोमिनेट कर पाएंगे ड्राइंग को। देखो बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें कहूँ, चलो एक चीज़ और देखते हैं, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुमको क्या यहाँ पे मेट्रो दिखाई दे रही है, अगर हम ये लाइन ऑफ हॉरिजन का यूज़ करें, हम यहाँ से लाइंस बनाएं, जैसे ये एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, ये पिलर्स है हमारे, दिस आर द पिलर्स, दीज आर द पिलर्स एक्चुअली, ठीक है। सो वी कैन मेक दीज पिलर्स हियर, यहाँ पे पिलर्स बना सकते हैं, एक, दो, तीन, यहाँ पे तीन पिलर बनाए मैंने सपोज। इसके पैरेलल इसके सामने वाला
पार्ट ये, इसके सामने वाला पार्ट ये, इसके सामने वाला पार्ट ये, इसके सामने वाला पार्ट ये, इसके सामने वाला पार्ट ये, इसके सामने वाला पार्ट ये, ऐसे पार्ट्स बना दिए हमने। यहीं पे इस पिलर के पैरेलल एक पिलर इधर आ सकता है, इस पिलर के पैरेलल एक पिलर इधर आ सकता है जो इसके और इसके पास में है, और यहाँ से भी लाइन बना देंगे। तो इसकी हाइट के बराबर के हिसाब से इसकी हाइट बनेगी बाय कन्वर्जिंग इट हियर। ऐसे करोगे काम तो तुमको दिखाई देने लगेगा, तुम्हारा इल्यूजन आ गया, जो तुम चाह रहे थे वो आ गया। यहाँ पे क्या आ गया हमारा? मेट्रो स्टेशन का नीचे वाला पार्ट, पिलर्स आ गए, देखो लग रहा है पिलर्स है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज द मेट्रो। मेट्रो कैन कम हियर, यहाँ पे बना सकते हैं। अभी तो रफली कर रहा हूँ मैं, पेपर पे इसको मैं बहुत फाइन करके आपको दिखा सकता हूँ, बट हम यहाँ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ये क्लास कॉन्सेप्ट के लिए है, कॉन्सेप्ट समझो। एग्जीक्यूशन हम देखेंगे, शेडिंग हम देखेंगे, बाकी स्केचिंग हम देखेंगे, पर स्किल समझ के, कॉन्सेप्ट समझ के आगे काम करना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि आप इस लाइन का इतना पार्ट यूज करके, लाइन ऑफ हॉरिजन का नीचे जितना पार्ट ये है, उसका डबल आपने ऊपर यूज किया है टू शो दीज पिलर्स एंड टू शो योर मेट्रो हियर। इस तरह से ग्लास शेडिंग कर सकते हैं। जब मैं पेंसिल से करूँगा तो मैं और अच्छे से आपको समझा पाऊंगा ये। दिस इज हाउ वी कैन डू आर ग्लास शेडिंग एंड गेट द होल मेट्रो ओवर देयर। मेट्रो लग रही गाइस आते हुए ऊपर? ऐसे ही प्लेन भी बन जाएगा, ऐसा कुछ भी आप बोलोगे बन जाएगा। बस स्टॉप है, सीन पूछा गया, या बनाना है उसको आई लेवल से या बिलो आई लेवल से या बर्ड आई व्यू से या एंट आई व्यू से बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कोई मेट्रो स्टेशन है या बस स्टॉप है या रेलवे स्टेशन है या ऑटो रिक्शा स्टैंड है या बिल्डिंग के ऊपर का नीचे का व्यू है, जो भी पर्सपेक्टिव में हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है आपको, वो इन मेथड से सॉल्व हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम में इतना अचीव कर लेंगे तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। आई होप यू लाइक द सेशन टुडे। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन इन विच वी विल सी दिस फ्रॉम द अदर व्यूज एज वेल, जिसमें हम और डेप्थ में लेके जाएंगे, जब हम ये देखेंगे कि हमको एंट आई व्यू कैसे करना है। अगर एक क्वेश्चन आता है एंट आई व्यू का, कि अगर एंट जो है वो स्लैब पे बैठा है, किचन के स्लैब पे बैठा है, तो आप उसके व्यू से कैसे पूरा किचन का व्यू बनाएंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। हम ये ऑल्सो देखने वाले हैं कि अगर हमें किसी बच्चे के व्यू से, किसी बच्चे के व्यू से अगर हमको कोई सीन बनाना है, या कोई बच्चा ड्राइंग रूम में गया है उसका व्यू से सीन बनाना है, तो हम ये भी देखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो मैंने आपको व्यूज़ दिखाए आज, जो मैंने बेसिक समझाए, एक बार मैं चाहूँगा कि आप रिवाइज करें। मैं ये चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहें। मैं ये चाहूँगा कि उसको आप एग्जीक्यूट करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या तकलीफ आ रही है, आप क्या नहीं कर पा रहे हो। तो दिस इज़ हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग हेड। माय नेम इज़ इमरान बेग। विल एंड दिस सेशन ओवर हियर एंड आई होप that you guys will practice and bring the result and make me proud. Thank you.